हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 69 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ये टीएस ग्रेवाल वाली बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग। एडमिशन ऑफ द पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 69 है पेज नंबर 5.106 पे। ये है मेरे पास टीएस ग्रेवाल वाली बुक न्यू एडिशन। 69 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि दिव्या, जैस्मिन, फातिमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in 11:7:2. The balance sheet of the firm on 31st March 2018 was as follows. Sundry creditors है, public depositor, reserve fund है, outstanding expenses है, capital accounts है, factory building है, plant and machinery है, furniture, stock, debtors, provisions है, उसमें माइनस की और कैश का बैलेंस दिया, कैश एट बैंक का बैलेंस दिया, गुड बैंक बैलेंस है। ऑन 1 अप्रैल क्या कह रहा है कि 2018 को आदित्य इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विद द कैपिटल ऑफ रुपीस 4.5 लाख की वो कैपिटल आया और नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल भी उसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो कैश में लाया है। ठीक है, तो क्या है फर्नीचर का उसने कहा नीचे एडजस्टमेंट 2,40,000 टू बी टेकन बाय ओवर बाय दिव्या एंड जैस्मिन। 2,40,000 का फर्नीचर कौन लेंगे? दिव्या एंड जैस्मिन। क्रेडिटर्स ऑफ 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स। गुडविल भी कैलकुलेट करिए 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 इयर्स, प्रीवियस 2 इयर्स का। एट द टाइम ऑफ आदित्या's एडमिशन, Jasmine also brought in rupees 50,000 as fresh capital. Plant and machinery is revalued at 2 lakh and expenses outstanding were brought down to 9,000. चलिए एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले उसने हमसे मांगा है, क्या मांगा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम स्टेप में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। उसमें क्या है? अब देखिए हमारे पास पार्टनर क्या है? एक तो दिव्या है, दिव्या, दूसरा जैस्मिन, उसके बाद तीसरा कौन है? फातिमा। ओके, फातिमा का ये है, उसका शेयर है 11:7:2। तो इसका मतलब क्या हुआ? नया पार्टनर जिस दिन आया, नया पार्टनर आदित्य जब आया तो उसने शेयर कितना लिया? 1/5। लेकिन ये हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि वो पुराने पार्टनर्स हैं जो वो अपना नया शेयर किस में बांटेंगे। तो उस केस में जितना ओल्ड होता है उसी रेशो में ही सैक्रिफाइस आता है। तो यही हमारा फिर ओल्ड भी यही रहेगा, ठीक है जी, ओल्ड रेशो भी यही रहेगी और सैक्रिफाइस रेशो भी यही रहेगी। ठीक है जी, सैक्रिफाइस रेशो भी यही रहेगी, मतलब इतनी ही रहेगी। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल कैसे करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने का भी उसने हमें फॉर्मूला यहाँ अलग तरीका बताया हुआ है कि दाइए परचेज ओवर 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो ये तो सैक्रिफाइस हमें पता चल गया, उसका शेयर पता चल गया, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ठीक है, इवन रीवैल्यूएशन से पहले आपको करने पड़ेंगे वर्किंग नोट में, क्योंकि फिर बीच में एक बार आप उसको भूल जाते हो। तो जो स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ आप उसी तरीके से करिए, तो तभी आप क्वेश्चन को ठीक तरीके से कर पाओगे। तो अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो इसका मतलब क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल है 2.5 परचेज ईयर को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें पिछले 2 सालों का लेना है स्टूडेंट्स। तो इसमें आएगा 2.5 इनटू पिछले 2 साल कौन से? ये साल कौन सा हमारा? बोलिए 31 मार्च 2018। तो हमें 17-18 का और 16-17 का देना है। 2 लाख और 6 लाख, मतलब पहला हमारा प्रॉफिट आएगा प्रीवियस ईयर का 6 लाख का, ठीक है, और 2 लाख का। प्रीवियस ईयर नेचुरली जो साल हमारा खत्म हो रहा है उससे पिछले 2 साल लेने हैं हमें। तो इसका मतलब जो 2015-16 वो नहीं लेना, हमें 6 लाख को नहीं लेना। ठीक है जी, तो इसमें ये 2 आ गया, तो ये आ गया 2.5, ये आ गया 2.5, ये आ गया 8 2 4, ये आ गया 4। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 10 लाख रुपए की। गुडविल कितनी आ गई हमारी? 10 लाख रुपए की गुडविल आ गई। ठीक है जी, ये हमारे गुडविल फर्म की आ गई। अब आदित्य का शेयर भी कैलकुलेट करना है। आदित्य शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख इनटू 1/5, तो आ गया 2 लाख। तो अब ये दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, तीनों पार्टनर में, सॉरी रादर तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। उनका क्या था? 11, 17 और 2 की रेशो। तो उनका शेयर भी निकाल लो। उनका शेयर दिव्या का, दिव्या, दूसरा क्या है उसका नाम? यास्मीन और फातिमा।
ठीक है जी। और 11/20, 7/20 और 2/20, 2/20। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 2 लाख से, क्योंकि 2 लाख लाया और वही सैक्रिफाइस रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए। ये आ गया 1,10,000, ये आ गया 40,000, 70,000, सॉरी ये 70,000 आ गया ना, ये 70,000 आ गया, 70,000 आ गया, और ये आ गया नीचे वाला 40,000 है, नीचे क्या आ जाएगा 40,000। तो ये अमाउंट उनके कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, फर्म की गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है जी। ये उससे हमने आदित्य का शेयर कैलकुलेट कर लिया और तीनों पार्टनर को उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा गुडविल आ गया। चलिए अब ये तो एंट्री सीधा उनके कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, इसकी जर्नल हमें नहीं बनानी, ठीक है, जनरल एंट्री उसने नहीं मांगा। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे किसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। ये गुडविल वाला टॉपिक आपको समझ आ गया, क्योंकि ये जरूरी है, जानबूझ के पहले कराया ताकि आप लोग बाद में इसको कैलकुलेट करना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो स्टेप्स होते हैं वो यही आपको रखने हैं कि आपको पहले सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करनी है, फिर गुडविल करनी है। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, नीचे एडजस्टमेंट देखो क्या क्या है। ठीक है जी, एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है दिया उसने कि फर्नीचर ऑफ रुपीस 2,40,000 व्हाट टू बी टेकन बाय दिव्या। तो फर्नीचर वो 2,40,000 का ले लेगा, 20,000 का रह जाएगा, वो उसमें चला जाएगा। उसने बढ़ाने या कम करने को नहीं बोला। ठीक है, 2,60,000 का फर्नीचर है, 2,40,000 का फर्नीचर को लेके तीनों पार्ट अपनी रेशियो ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे। क्लियर है, बाकी जो 20,000 का बचा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सॉरी बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाएगा 20,000 का। ठीक है, 2,40,000 का पार्टनर्स हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्रेडिटर्स ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो यहां पे आएगा टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के आ जाएंगे, 7,000 के। ठीक है जी, क्रेडिटर्स कितने के आ जाएंगे, 7,000 के। उसके बाद क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट आइदर, ये हमें कभी एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो 50 और कैपिटल क्या है, ठीक है, प्लांट इज टू बी रीवैल्यूड एट 2 लाख। प्लांट कितने का है, 2 लाख का। तो यहां पे आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वो कितने की है, 20,000 की बढ़ रही है। स्टूडेंट्स वो कैसे जो 20,000 की बढ़ रही है, देखो उसने क्या बोला है, रीवैल्यूड एट 2 लाख, और बुक्स में कितने की है, 1,80,000 की, तो 20,000 की बढ़ी ना, तो 20,000 का इंक्रीज हम यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस और जो है आउटस्टैंडिंग ब्रॉट डाउन टू 9,000, और बुक्स में कितने हैं, मतलब बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में कितने, 10,000 के, तो 1,000 से आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब लायबिलिटी 1,000 की कम हो रही है, वो आपको यहाँ शो कर दूं। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000। ठीक है बच्चे, समय लग गया। तो ये अब आ गया 21,000, 21,000 में 7,000 ये माइनस हो गया, तो हमारा यहाँ लॉ गेन आ जाएगा 14,000 का। टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो ये नाम क्या है, दिव्या, यास्मीन और तीसरा फातिमा। उनका रेशियो है 11/20, 7/20, 4/20। ठीक है जी, चलिए तो ये आ गया आपका 21,000। ये कितना आ गया आपका 21,000। 21,000 यहाँ आ गया, 21,000 में 7,000 गया तो कितना रह गया 14,000। 14,000 को अब हमने इसमें बांटना है, ये आ जाएगा इसका 7,700, दूसरे का आ जाएगा 4,900 और तीसरे का कितना आ जाएगा, तीसरे का 1,400 रुपया आ जाएगा। तीसरे का कितना आ जाएगा बेटे, 1,400 रुपया आ जाएगा। तो ये बना हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक बार देखिए इसको, समझ आ गया आपको। चलिए अब हम बनाते हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स। उनके कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, 4 पार्ट है। देखो आपका पेज थोड़ा कंजस्टेड भी हो जाता है जब 4 पार्टनर्स का अकाउंट इकट्ठा बनाते हो, तो आई एडवाइज की 4,000 वाला 4 अकाउंट वाला इकट्ठा अकाउंट मत बनाइए। मैं तो वैसे भी आपको पता 2 का ही बनाता हूं, तो यहां हमें 3 बनाने पड़ेगा ना, कंपल्सन होगी, क्योंकि पुराने पार्टनर 3 है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो पार्टनर कितने हैं 3, चौथे का बाद में बना देंगे ना, नए वाले की तो एक ही एंट्री आनी है, वो बाद में तो यही बड़ा कंजस्टेड बनता है। आप अपनी नोटबुक में
में भी बनाओ तो देखो कितना कंजस्टेड बन रहा है, ठीक है। तो चौथे का अलग से बना देंगे फातिमा, ये उसके बाद यास्मीन है, यास्मीन एंड फातिमा, ठीक है। या दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा। तो ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारे पास यहाँ पे 5,10,000 का। कितना है स्टूडेंट्स 5,10,000 का। उसके बाद 3 लाख का, आफ्टर दैट 5 लाख का, उसके बाद कितना है 5 लाख का। ओके जी, ये 5 लाख का इसका आ गया। अब हमें देखो यहाँ पे रिजर्व है, रिजर्व बांटो सबसे पहले। रिजर्व 90,000 का रिजर्व आ रहा है आपको नजर, यस। तो 90,000 का रिजर्व हमें इसमें बांट देना है। 4 क्वार्टर्स का कैपिटल काउंट होगा ना, तो हमें 3 में ही बांटना है। ये गलती मत कर देना कहीं 4 में बांटने की। बाय रिजर्व, बाय रिजर्व कितना है 90,000 को हम बांटेंगे 11, 7, 4 के रेशियो में, तो वो आएगा 49,500, 49,500 एंड 31,500 एंड 9,000, ठीक है। उसके बाद है बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का, हमने कैलकुलेट किया था 7,700, दूसरा 4,900 और तीसरे का कितना कैलकुलेट किया था 1,400, 1,400, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या आया, ये यास्मीन, जो यास्मीन है वो 50 लाख रुपया कैपिटल लेके आई है, तो उसके बैंक, ये बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो एडिशनल कैपिटल आई। ये कितनी आई है एडिशनल कैपिटल 50 लाख का, यास्मीन 50 लाख का एडिशनल कैपिटल आई है। और उसके बाद बाय पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो आएगा हमारा 1,10,000, 70,000 और 40,000। ये हमने कैलकुलेट करे थे, ठीक है जी। तो ये चारों आइटम्स आ गई आपकी, ठीक है। ये इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, दूसरी तरफ हमें यहाँ पे वो फर्नीचर लेके गए हैं, तो फर्नीचर 2,40,000 का लिक्विडेट करना है, इनको देना है किस रेशो में 11:7:4, मतलब इनकी ओल्ड रेशो, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 80,000 और फर्नीचर देना है इक्वली, ध्यान से देखिए फर्नीचर इक्वली है। फर्नीचर कैसे देना है इक्वली देना है, वो लास्ट में छोटा सा एक बड़ा इक्वली लिखा हुआ है, 80,000 दे देना उसको। और फ्लो में मैं बोल गया 11,7,4 भी नहीं आना, 80,000 ईच में आना है, वो लिखा भी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब उनका बैलेंस कैरी आउट कर लेंगे। तो नेचुरली वो साइड बड़ी है, तो यहाँ पे 5,10,000, 49,500, 7,700 और 1,10,000 को मिलाकर बनेगा 6,70,020, 6,70,200। और दूसरे का टोटल 80,000 माइनस करने के बाद इसका बैलेंस आ जाएगा 5,97,200, 5,97,200, 5,97,200, 6,77,200। और उसके बाद 3,31,500, 49,550 और 70,000, ये आ गया 4,56,400। ये कितना आ गया 4,56,400, 80,000 माइनस कर दो तो कितना आएगा 3,76,400, 3,76,400, ठीक है जी। 5,09,1400 और 40,000, ये आएगा 5,30,400, ठीक है जी। तो इसमें से 4,50,000 बन जाएगा, 4,50,400, ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारी। ये क्या गया बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, समझना क्या, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस है, रिजर्व बांट दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो एडिशनल कैपिटल 50 है वो लेके आई, और ये क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें से फर्नीचर की फिगर माइनस कर दो, तो ये आपके तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मिल जाएंगे, बन जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं बार-बार आपको कह रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी के समय में काम कर रहे हो, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके वीडियो अपने नोट्स को अपने पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक पार्टनर का अकाउंट रहता है बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि उसकी एक ही एंट्री आती है, इसलिए मैं इसमें कंजस्टेड और नहीं करना चाहता था, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पार्टनर का इकट्ठा बन गया है, ठीक है। 3 का चौथे का एक जो नया पार्टनर बना भाई साहब, ये है हमारे आदित्य जी। आदित्य का नया अकाउंट अलग से बनाना है कैपिटल अकाउंट, और साथ में हमें बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी एंट्रीज अब ज्यादा हो गई हैं, तो इसके
इसलिए हमें उसका भी काउंट बनाना पड़ेगा। तो 69 क्वेश्चन ही हमारा आगे कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पे आएगा आदित्य, आदित्याज कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट में यहाँ आएगा उसका बाय बैंक अकाउंट करके, बाय बैंक करके कितना आ गया उसका, कितना बचा वो 4.5 लाख, वो लाया 4.5 लाख, तो ये उसका बैंक का बैलेंस आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया 4.5 लाख रुपया, यही आगे बैलेंस शीट में हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 4.5 लाख को, ठीक है जी। टू बैलेंस कैरी डाउन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और साथ में क्या आएगा टू आदित्याज कैपिटल, आदित्य भी पैसा लाया ना, आदित्याज कैपिटल, फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। और क्या आएगा, और यास्मीन ने 50,000 लाई है, यास्मीन कैपिटल अकाउंट, ओके। और क्या है बोलो, ये 4 चीजें है ना, हाँ यही 4 चीजें। तो बैलेंस बताओ कितना है यहाँ पे, हाँ जी कितना बैलेंस है, बैलेंस शीट में देखिए कितना बैलेंस है, 1,59,000 का, कितना है 1,59,000, 1,59,000। और आदित्य की कितनी कैपिटल है 4.5 लाख की, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था 2 लाख का, और यास्मीन कितने पैसे लाई है 50,000 के, यास्मीन कितने पैसे लाई है 50,000 फॉर हिज एडिशनल कैपिटल। तो इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लो, बाय बैलेंस कैरी डाउन, निकाल लो इसका बैलेंस, ठीक है जी। तो आ गया 1,59,000, ये आ जाएगा 1,59,000 जमा 4.5 लाख जमा 2 लाख और जमा 50,000, 859,000, ठीक है जी। 8,59,000, ठीक है जी। ये आ जाएगा 8,59,000, ठीक है जी। ये आ जाएगा 8,59,000, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया पार्टनर्स का, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब हमारे लिए लास्ट में क्लाइमेक्स पे आ रहे हैं। हमारा क्लाइमेक्स आपको पता है अकाउंट्स वालों का कहां होता है, बैलेंस शीट में। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की। सो बैलेंस शीट कैसे बनेगी आपको पता है ना, बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे फॉर्मेट। चलो मैं भी फॉर्मेट थोड़ा सा आपके लिए कलरफुल कर देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और ये आ गया बैलेंस शीट, ओके जी। तो ये बैलेंस शीट आ गई, ओके। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट हमारा बैलेंस शीट का है। अब हम बनाएंगे पहले लायबिलिटी साइड। कौन सी साइड बनाएंगे, लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आएगा, क्रेडिटर्स। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो लायबिलिटीज, ये रुपीस, और ये कौन से हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं 77,000 के, क्योंकि 70,000 के थे, 70,000 के थे और 7,000 के आपने और ऐड करने थे, ठीक है जी। और ये उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट कितने का, देखिए पब्लिक डिपॉजिट तो लायबिलिटी होती है, पब्लिक डिपॉजिट का 1,19,000 का, उसमें कोई चेंज नहीं आया था, वो आ जाएगा 1,19,000 का। और क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 माइनस 1,000, ये आ गया 9,000, क्योंकि 1,000 का हमने कम कर दिया था, ठीक है जी। और अब क्या रहेगा, अब आएगा लास्ट में के कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स किसके, दिव्या का, ठीक है जी, और यास्मीन का, और फातिमा का, और चौथा किसका है, आदित्य, यस आदित्य का कैपिटल अकाउंट। तो इनका बैलेंस कैसे आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाले थे 5,97,200, 5,97,200, और दूसरे का कितना है 3,76,400, 3,76,400। उसके बाद उसका 4,50,400, 4,50,400 आ गया है, ठीक है जी। और आदित्य का कितना है 4,50,000 का, आदित्य का कितना है
4.5 लाख का, और इसको अगर आप मिला लो तो बैलेंस हम कितना आ जाएगा उसके बाद 8 लाख ये आ जाएगा 20,79,000, 20,79,000 ये हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग रहा है आपको? वेरी गुड। ठीक है जी, अब चलिए उसके बाद मैं आपको एसेट साइड बना के देता हूं। ठीक है जी, एसेट साइड आप ड्रॉ करते हैं। एसेट साइड कैसे बनेगी? एसेट साइड में भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमारी ओरिजिनल बैलेंस शीट में आइटम को जोड़ना है। ठीक है, अगेन चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, एसेट्स एंड रुपीस। ओके, तो पहले क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की है बेटा? फैक्ट्री बिल्डिंग है 7,35,000 की, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया था। ठीक है जी, और उसके बाद अगली आइटम कौन सी है? प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 1,80,000 की। 1,80,000 में 20,000 आप और जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 2 लाख रुपए का। कितना बन जाएगा? 2 लाख रुपए का। और उसके बाद स्टॉक कितना है? स्टॉक है हमारा 1,45,000 का, उसमें कोई चेंज आया ही नहीं था। फर्नीचर, यस, फर्नीचर इंटरेस्टिंग केस है। 2,60,000 का था, 2,60,000 का था, और 2,40,000 का कौन ले गए? पार्टनर्स ले गए, तो ये कितना आ गया? 20,000 का। ओके जी, अब क्या है? डेटर्स। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स हैं 1,50,000 के। डेटर्स कितने के हैं? 1,50,000 के। और प्रोविजन कितने की माइनस कर दिया? 30,000 की, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। लेस प्रोविजन कितने की? 30,000 की। और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे जैसे पहले आ रही थी 1,20,000, यहाँ भी 1,20,000 आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? फर्नीचर को हमने कर ही लिया है, और कैश का बैलेंस ना बोलो, बैंक का बैलेंस। बैंक कितना है? 8,59,000, 8,59,000। तो चलिए मैं एक बार इसका टोटल कर देता हूँ। हालांकि मुझे पता कि 20,79,000 ही आएगा, लेकिन फिर भी एक बार टोटल कर लो। 7,35,000 जमा 2 लाख, ठीक है जी, जमा 1,45,000 जमा 20,000, ठीक है जी, जमा 1,20,000 और जमा 8,59,000। ये आ गया 20,79,000। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, 20,79,000 ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। देख लीजिए आप। ठीक है, आप इसी के साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।